आज का वीडियो में जो डाल रहा हूं उसका मेरा एक और मकसद है। देखिए, मनुष्य कर्म करते हैं, सब करते हैं, बिना कर्म करे कोई रहता ही नहीं। और करते कितने हैं कि सारे दिन और रात बड़ी भाग दौड़ करते हैं। ना उसको दिन चैन होता है, ना रात में भी चैन होता है, बहुत करता है। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि तुम इस कर्म को क्यों करते हो, कर्म को क्यों करते हो, इतनी भागदौड़ आप क्यों करते हो, ना दिन चैन ना रात चैन, तो उसका एक ही जवाब लौट करके आता है कि हम जो कर्म करते हैं वो अपने सुख के लिए करते हैं, आनंद के लिए करते हैं। दुख कभी नहीं आवे, दुख की निवृत्ति और आनंद की हमको प्राप्ति। इसी के चक्कर में हम रात दिन लगे रहते हैं कि हमको सुख कहाँ मिले। लेकिन जो मनुष्य कर्म करता है वो करता तो सुख के लिए ही है, आनंद के लिए ही करता है। और उसको ये पता भी है कि जहां वो कर्म करता है क्या उसमें सुख और आनंद है। देखिए, मनुष्य के कर्म करने के दो स्थान होते हैं। कितने? दो। तीसरा कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि जब पूरे विश्व के अंदर, जगत के अंदर है ही तीन चीज, एक ब्रह्म, एक जीव, एक माया, तीन ही चीज है। इन तीन चीजों में एक विशेष है जीव। अब कर्म कौन करता है? भगवान तो कर्म करता नहीं, माया कोई कर्म करती नहीं, तो कर्म करता है जीव। अब जब जीव कर्म करता है तो जीव के कर्म करने के जगह भी दो ही हो गई। एक तो कर्म करने की जगह होगी भगवान वाला एरिया, और एक जगह होगी उसकी माया जगत का एरिया। दो एरिया ही बचे ना, एक जगत का एरिया बचा, एक भगवान का एरिया बचा, दो ही एरिया है, तीसरा स्वयं जीव है। अब जीव कर्म करता है। अब ये जीव जो कर्म करता है वो कर्म कहाँ कर रहा है? वो कर्म कर रहा है जगत के, जगत में रह करके जगत के ही कार्य करता है। और इस जगत के कार्य में ही वह सुख ढूंढता है, वह आनंद ढूंढता है कि इसी में सुख और आनंद जो है वो इसी में है। इसलिए वो रात दिन दौड़ता है। वो क्या नहीं करता? राग करता है, द्वेष करता है, छल करता है, कपट करता है, बेईमानी करता है, न करने योग्य सारे कार्य करता है, क्योंकि वो बिना करे रह नहीं सकता। अब जगत में रहेगा तो जगत के ही कार्य करेगा, तो रात दिन लगा रहता है, भाग दौड़। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि जिसमें वो कार्य कर रहा है ये जगत के कार्य उसको सुख देने वाले नहीं होते। लगता है हमें जैसे कि इससे हमें सुख मिल रहा है, लेकिन वो मिलता कितना है, कितनी देर के लिए है? वो क्षणिक सुख है, मिला और वो गया, इसमें देर नहीं लगती। इंद्रियों के जो भोग हैं जिनको वो सुख मानता है वो सुख नहीं है, वो क्षणिक सुख का आभास कराते हैं, लेकिन वो ही थोड़ी देर के बाद में वो ही दुख देने लगते हैं। क्योंकि जगत का जो सुख है वो इंद्रियों का सुख है। इस कारण से वो इस जगत में ही लगा रहता है, और जगत में लग करके
वो इसमें सुख की अनुभूति जो करता है वो क्षण के करता है, लेकिन वो रुकने वाला सुख नहीं है। समझ गए? अब चाहिए उसको सुख। जीव तो आनंद चाहता है, सुख चाहता है, वो तो आनंद में मस्त रहना चाहे, लेकिन इसमें मस्त कहां होगा? इसमें तो मस्त का कोई मतलब ही नहीं है। जब इतना बड़ा जगत है, अपना ही बहुत बड़ा है। अरे सारे जगत को तो छोड़िए, अगर इस शरीर को भी हम अपना मानते हैं, अगर इस उंगली कट जाती है तो इसके दर्द से भी हम दुखी रहते हैं, यानी इस शरीर से भी हम सुखी नहीं रहते। बताओ, और जगत की बात तो करेंगे क्या? उससे क्या सुख मिलेगा? इस शरीर से कोई सुख नहीं मिलता। यह शरीर भी हमेशा दुखी देता है। कभी घुटने में दर्द होता है, कभी सिर में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी हाथ में दर्द होता है, कभी दांत में दर्द होता है, कभी कान में दर्द होता है। अरे मैं ये कहता हूं कि ये शरीर भी हमको सुख नहीं दे रहा, शरीर भी हमको दिन रात दुखी ही देने में लगा रहता है। जगत की तो बात ही छोड़, तो ये जब शरीर दुख देता है तो ये जगत आपको सुख कैसे देगा? हाँ, लेकिन सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और रात दिन भाग दौड़ भी करते हैं, करते सब कुछ हैं। लेकिन जब तक इस जगत में आप रहोगे तो आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। कोई काम करो, उसमें लाभ हो रहा है तो उसमें हानि भी होगी, जरूर होगी। लाभ में ही तो हानि है। सुख और दुख ये द्वंद्व का है, ये जगत का द्वंद्व चलेगा। इस द्वंद्व में सुख नहीं होता, इस द्वंद्व में दुख ही दुख होता है। जिस रसगुल्ले से आपको आनंद जो मिला वो थोड़ी देर के लिए मिला, एक खाए अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया, दूसरा खाया कुछ कम हो गया, तीसरा खाया और कुछ कम हो गया, अरे चौथे में तो बिल्कुल ही चला गया। अब तो उसको देख करके क्या कहता है कि अब इसको हटा लो, ऐसा नहीं हो जो अंदर वाला है का वो भी बाहर आ जाए, यानी इतनी घृणा होगी। अरे 5 मिनट का भी खेल नहीं हुआ। जिस इंद्रियों की सुख की बात करते हैं, जब भोगी भोगता है तो भोग करने के बाद में थोड़ी देर भोग भोगा, उसके बाद में फिर उससे उसका मन हट जाता है और उसकी तरफ देखता तक नहीं, है कि नहीं? यानी इंद्रियों का सुख कोई सुख देने वाला नहीं, क्योंकि इसके अंदर सुख होता ही नहीं, कोई सुख नहीं होता इसके अंदर सिवा दुख के। सुख का आभास होता है, आभास होता नहीं है, आभास होता है, लेकिन दुख ही दुख। जब इस जगत में हम रहते हैं तो जगत में हम आज से नहीं रह रहे, हमारे कई जन्म बीत गए, कई जन्म बीत गए। इसी में जन्म लेते रहे, मरते रहे, जन्म लेते रहे, जन्म मरते रहे। 84 लाख योनियों का जो चक्कर है, इसी में हम लोग घूमते रहे, पर आनंद नहीं मिला। और चाहते क्या है हम? आनंद, दुख की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति। अब कोई कहने लगे तो फिर ये आनंद मिलेगा कहां? ये आनंद हमको मिलेगा कहां?
जो टिकाऊ हो और परमानेंट हो, जो कभी न जाने वाला हो, उसी में हमको डूबे रहना हो, उसकी तो मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे प्रिय सखाओं, मेरे प्रिय भक्तों, गुरुजनों के माध्यम से आपको जहां सुख है, आनंद है, और जहां दुख की निवृत्ति होती है, वो गुरुजनों के द्वारा ही आपको प्राप्त होगा। देखिए, ये एक गुरुजनों का ही वाक्य है। जगत जब दुख देने वाला है, ये दुख सुख दे ही नहीं सकता, दुख ही देता है, तो प्रभु एक एरिया रहता है, केवल आपके कर्म करने का। एक ही जगह रहती, वो होती है ईश्वरीय क्षेत्र, भगवत क्षेत्र। आप इस जगतीय क्षेत्र से हट जाइए और केवल भगवतीय क्षेत्र के लिए मुड़ जाइए, उधर चले जाइए, और उस कार्य को जो जगत में कर रहे थे, उस कार्य को ईश्वरीय क्षेत्र में करिए। जब ईश्वरीय क्षेत्र में आप करोगे तो आपको दुख की निवृत्ति हो जाएगी और ये आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। जगत में आप देख रहे हो ना, खूब कथा भी सुनते हो, प्रवचन भी सुनते हो, तीर्थ यात्रा में जाते हो, गंगा जी नहाते हो, वैष्णो देवी, अमरनाथ, ओहो न जाने पर तीर्थ यात्रा करते हैं हम लोग जाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन कर, सब कुछ करते हैं हम। लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी हमको आनंद नहीं मिलता। मिलता है तो क्षणिक, केवल आनंद का आभास चाहिए, परमानेंट चाहिए, पक्का, तो कभी न जाने वाला हो। हम आनंदित ही रहे। जब आनंदित ही रहेंगे तो दुख अपने आप चला जाएगा, भगाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए आप इस जगत के एरिया से विमुख हो जाइए और केवल भगवान की तरफ सम्मुख हो जाइए। जब आप जगत के एरिया के कर्म करना छोड़ दोगे और जब आप परमात्मा के क्षेत्र पर, प्रभु के क्षेत्र में, भगवत के क्षेत्र में, ईश्वर के क्षेत्र में, ब्रह्म के क्षेत्र में जब उधर आप जाओगे तो उस क्षेत्र में करना धरना कुछ नहीं होता, वहां कोई कर्म नहीं बनता, वहां कर्म नहीं होते। केवल अपने को प्रभु के प्रति समर्पण करना होता है। प्रभु के लिए समर्पण कर दो, फिर आपके पास में दुख कभी नहीं आएगा, आनंद ही आनंद रहेगा। दुख की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति केवल प्रभु के समर्पण से ही प्राप्त होगी। कर्म जो करना है वो कर्म केवल अकर्म में करना है, कर्म के लिए नहीं, अकर्म करना है। यानी कोई कर्म नहीं करना, कोई भी कर्म नहीं करना। भगवान के एरिया में जाइए और निठल्ले हो जाइए, हरामी हो जाइए। लोग कहते नहीं ये कुछ नहीं करता, हरामी हो गया, करता ही नहीं कुछ, ये निठल्ला है, सारे दिन पड़ा रहता है। भगवान के चरणों में निठल्ला बन करके उनके चरणों में आपको पड़े रहना है। समर्पण का मतलब है उनके यहाँ सरेंडर होना, कुछ भी नहीं करना। आपको भजन नहीं करना, आपको कीर्तन नहीं करना, आपको कोई ध्यान नहीं करना। करना क्या होगा? आप तो कुछ भी मत करो, अकर्ता बन करके भगवान को अपने को समर्पण कर दो।
और निठल्ले हो जाएंगे। भगवान आप देखेंगे अपना काम, आपको कोई चिंता नहीं। दुख की निवृत्ति, आनंद की प्राप्ति स्वतः सिद्ध हो जाएगी, स्वतः सिद्ध हो जाएगी। कुछ नहीं करना, ठीक है। जो आप कर्म करते हो, नहीं करते तो आनंद के लिए हो। कर्म किस लिए करते हो? आनंद पाने के लिए, दुख की निवृत्ति, आनंद की प्राप्ति के लिए रात दिन भाग दौड़ करते हो। लेकिन जहां पर आप भाग दौड़ करते हो वहां पर सुख नहीं है। जगत के एरिया में आपको सुख मिलने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए कर्म जो करते हैं हम लोग वो आनंद के लिए करते हैं और दुख की निवृत्ति के लिए करते हैं। लेकिन जहां हम कर्म करते हैं वहां पर दुख की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। 84 लाख योनियों में इसी तरह से हम घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। जन्म जन्मांतर हमारे बीत गए, ठीक है। इसलिए कर्म तो करो लेकिन ईश्वर क्षेत्र में। चलिए, आपको अच्छा लगा हो और शेयर के साथ साथ इसको लाइक भी कर दो। अब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर दो, है नी? हाँ, आपको भी लाभ होगा, औरों को भी लाभ होगा। अब मैं चलता हूँ। कई प्रश्न ऐसे आते हैं। एक ने तो ये कहा कि महाराज ये बताइए कि पाप क्या है और पुण्य क्या है? किस कर्म के करने से पाप होता है और किस कर्म के करने से पुण्य होता है? अब क्या करें? कर्म तो करें तो क्या करें? ऐसे ऐसे प्रश्न लोगों के आते हैं। प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं। जो मैं बताऊंगा अगर उस पर आप अनुभव करोगे या उनका अनुकरण करोगे या उस रास्ते पर चलोगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। चलिए, अगले वीडियो में मैं आपको पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ। आपके लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।